नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपनी चल रही है चर्चा क्रमांक 11। और आज यहाँ शुरू करेंगे अपन प्रयोग पद्धति। हम्म देखो क्या है प्रयोग पद्धति। उसमें राग है ही नहीं ना। किसमें? मेरे में, हम्म, अर्थात ध्रुव में राग है ही नहीं, है ना। उसमें है ही नहीं ना। ऐसे निर्णय में एकांत नहीं, ये एकांत नहीं है, ये प्रयोग पद्धति है। पूरी वस्तु का स्वरूप जाना, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का जाना, पर्याय में अभी राग आदि विकारी भाव हैं ऐसा जाना। लेकिन ये राग आदि भाव मेरे में नहीं, हम्म, मेरी पर्याय में है पर मेरे में नहीं। फर्क पड़ता है ना दोनों बातों में। हाँ जी। ऐसा तो कह रहे हैं, ऐसे निर्णय में एकांत नहीं है, ये एकांत नहीं है, ये प्रयोग पद्धति है। अब बहुत बड़ी बात। तुम कह रहे हो कि हम स्त्री पुरुष हैं, ये तो बात कहीं दूर रहो। हम्म, हाँ, तो कह रहे हैं कि राग भी मेरे में नहीं। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। जो मैं हूं वहां राग नहीं है। शरीर की बात तो बहुत दूर की हो गई है, तो अत्यंत अभाव है। अब ज्ञान ऐसा बोले कि नहीं अपन तो अभी शरीर है, अभी तो ऐसे ही लगता है शरीर है। तो आप ऐसा लगाओ कि हम शरीर नहीं आत्मा। हाँ जी। अब कैसे लगाओ ये तुम जानो, कैसे लगाओ। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। अभी तो ऐसा लगता है गुस्सा अपन को ही आ गई। तो हम्म, अब ये जो लगता है ना, उसको हम्म, ऐसे लगाओ कि गुस्सा तो हुई है पर मैंने नहीं करी। ऐसे लगाओ, जैसे ऐसे। लगाना है वैसे लगाओ। हम्म, क्या बोला? गुस्सा हाँ, मैंने नहीं किया है, ऐसे लगाओ। हो गई हाँ, है, हो गई बस। हाँ, ऐसा। तो ये एकांत नहीं है, ये कह रहे हैं ये एकांत नहीं है, ये प्रयोग पद्धति। ये लोग बोलते हैं ना कि थ्योरी तो बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल करो। तो प्रैक्टिकल में क्या करो? प्रैक्टिकल में क्या करो? प्रैक्टिकल में ये करो। प्रैक्टिकल में शरीर है, मैं शरीर ही हूँ, ये है प्रैक्टिकल। राग है, राग की जगह में, मेरे में नहीं, ये है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल क्या समझते हैं कि प्रैक्टिकल तो ये है कि गुस्सा नहीं आए। ये थोड़ी प्रैक्टिकल है गुस्सा नहीं आए। प्रैक्टिकल क्या है? राग मैं नहीं हूं, ये प्रैक्टिकल है। कितनी जमीन आसमान का अंतर है। ये प्रैक्टिकल है, कोई तुमसे कुछ भी कहे तो गुस्सा नहीं आए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे कोई मुझसे कह ही नहीं रहा, ये प्रैक्टिकल है। हम्म, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं हो सकता कोई मुझसे कुछ भी कहे और क्रोध मत करो, तो व्यक्त नहीं होगा। अंदर अंदर तो अनंतानुबंधी चलती रहेगी। यदि ऐसा समझेंगे कि क्रोध किसी ने मेरे से किया है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। किसी ने क्रोध मेरे लिए किया है, मेरे ऊपर क्रोध किया, तो क्रोध मिट नहीं सकता भले ही शांत रहे। प्रयोग पद्धति क्या है? मेरे ऊपर कोई क्रोध कर नहीं सकता। मुझे जो जानता ही नहीं वो मेरे ऊपर कैसे क्रोध करेगा? जड़ में सोचना पड़ेगा, जड़ से। क्या बता रही बात? में राग उत्पन्न हुआ है, मेरे में उत्पन्न नहीं हुआ, ये है प्रयोग पद्धति। ठीक हाँ है। जी। हाँ ये जी। एकांत, लोग कहते हैं ये एकांत है, एकांत नहीं है।
यह प्रयोग पद्धति में जो शुद्ध द्रव्य है उसका वर्चस्व रहता है। उसका क्या रहता है? वर्चस्व। ज्ञान जानता जरूर है कि इतना, ज्ञान जानता जरूर है इतना कि विकार अभी शेष है। हम्म, जानता है, ज्ञान सपर प्रकाशक है ना, तो पर प्रकाशन में शेष राग को जानता है। हम्म, लेकिन क्या करे, उसका विकार का, वो ज्ञान विकार का क्या कर लेगा? कि विकार को मिटा देगा। ज्ञान नहीं मिटाता, ज्ञान विकार को नहीं मिटाता। अभी अपनी निमित्त उपादान की चिट्ठी हुई थी ना, ज्ञान राग का कुछ नहीं करता, राग ज्ञान का कुछ नहीं करता। ज्ञान होशियारी से राग नहीं मिटा सकता। 83-83 लाख पूर्व तक तीर्थंकर का द्रव्य 1 दिन 2 दिन 1 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल लाख साल, लाखों साल नहीं, करोड़ साल भी नहीं, 83 लाख पूर्व। एक पूर्व में कितने होते हैं? एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात। समझ में आ रही है? नहीं, असंख्यात नहीं है, संख्यात है। क्या थे? फिर भूल जाती हूँ मैं। हम्म, समझ में आ रही है बात? एक पूर्व में देखो, मैं बताती हूँ आप। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 1 मिनट होल्ड कर। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही एक थी। पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितने? 70,56,000 करोड़, हजार, करोड़। करोड़ वर्ष। इतने का एक पूर्व होता है, और ये एक पूर्व मल्टीप्लाई बाई, एक पूर्व मल्टीप्लाई बाई 84। समझ में आ रही है बात? असंख्यात ही हो गया। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल। ये हाँ, काउंटिंग हो रही है ना इनकी, समझिए। तो काउंटेबल है ना। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। अ- मतलब असंख्यात मतलब जो काउंटेबल, ये काउंटिंग हो रही है ना, 84 लाख पूर्व हम्म, हम्म, हो रही है ना काउंटिंग, तो इसको बोलते हैं संख्यात। 29 अंक प्रमाण तक संख्यात होता है, उसके बाद होता है असंख्यात, इसकी काउंटिंग नहीं हो पाती। और इतने वर्ष तक छायक सम्यक दृष्टि का ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान को हिला डुला नहीं पाया। समझ में आ रही है बात? तो कितनी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं बाबूजी, बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं? जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का क्या करें, उनको देख देख कर वे हैं। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, हमने स्वरूप समझ लिया एक बार, वे हैं। अब उनको देख देख के क्या करेंगे? कुछ नहीं। ऐसे ही हम्म, राग सत्ता में अभी है, ठीक है। हम क्या करें उसका? कि कुछ नहीं, तो मिटाना नहीं है उसको। तो तुम्हें हम्म, मिटाना ही है, तो तुमने आकर्ता क्या सिद्धि करी है फिर? उस राग को मिटाना है, तो फिर क्या? अकर्तृत्व की सिद्धि क्या हुई है फिर? नहीं भाई। और अभोक्तृत्व की क्या सिद्धि हुई है? समझ में आ रही है बात? और वो आश्रव है और मैं जीव हूं, ये क्या सिद्धि हुई है? आश्रव जीव में क्या करता है, जीव आश्रम में क्या करता है? कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? इतनी बड़ी हम्म, बात है। इसी तरह राग को देखकर ये क्या करे, वो जैसे वो स्वीकार है वैसे ये भी स्वीकार है, बस। हम्म, है मा है माने पड़ा होगा कहीं, कहीं मेरे में नहीं है। बस मुझे तो ये पता चल गया कि मेरे अनुभूति में देखा तो वहां पे भी नहीं था। भैया हम उनके घर गए, तो उनके घर तो कोई चोरी का माल नहीं था। उनके घर का तो सब कुछ था उनके घर, लेकिन चोरी का माल में मिला ही नहीं। समझ में आ रही है बात?
खुशखबरी होगी। ऐसे ही जब निज ध्रुव परमात्मा है, घर देखा अपना निज घर, तो वहां अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्म युगल तो सब था, लेकिन राग मत था ही नहीं। पड़ा होगा कहीं। वो चोरी का माल कहाँ है कि भैया हमें क्या पता, हमारे घर में नहीं है, बस हमें तो ये पता है हमारे घर में तो साहूकार है, हमारे घर में है ही नहीं। तो कहाँ है वो, हमें क्या पता कहाँ है वो। होगा कहीं। समझ में आ रही है बात। अब सोचो एक राग के पीछे कैसे पड़ी है दुनिया। मुमुक्षु भी, रोज पढ़ने लिखने वाला भी नहीं, पढ़ने वाले भी, और चरणानियों के नाम पर खतरनाक बात तो ये है, व्यवहार के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण, चरणानियों के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण। समझ में आ रही है, बहुत खतरनाक बात है ये। देखो क्या कह रहे हैं, है माने पड़ा होगा कहीं, कहीं बस पड़ा होगा, मेरे में तो नहीं है। इसका स्वर इतना बलवान हो जाता, कैसे बोलता है, जिसको कहते हैं ना, समय सार जी में गाथा ही है कि निरपराधी निशंक होता, निरपराधी निशंक होता। भैया हमारे यहाँ कोई चोरी वोरी हमारे यहाँ हुई नहीं, हमारे घर के किसी सदस्य ने कोई चोरी नहीं की, तो हम तो निशंक हैं। आ जाओ देख लो। और जो सापराध आत्मा है, वो निशंक नहीं रह पाता। जिसने अपराध किया है, अब भले ही उसका माल्यार्पण हो रहा है स्टेज पे किसी सभा में, और समझो किसी की हिंसा करके आया है, कत्ल करके आया है, होते हैं ना आजकल बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। और किसी सभा का अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष को माला पहनाई जा रही है। बोलो कितना निशंक है, इधर तो मालाएं पहनाई जा रही हैं, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में वो कितना भयभीत है। पुलिस नहीं आ जाए, पकड़ नहीं ले, सब, अब ये कच्चा चिट्ठा पता चल जाए, सब धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ में आ रही है बात। हम्म, तो जो माल्यार्पण हो रहा है उसका कितना सुख है। कुछ नहीं। सापराध आत्मा निरंतर शंकित होता है, इसलिए हम्म, निरंतर कर्मों से बनता है, सोते में भी कर्मों से बनता है सापराध आत्मा। और निरपराध आत्मा, शांत है, सुखी सुखी है। निरपराध आत्मा निशंक रहता है, और जो हम्म, निशंक रहता है वो कर्मों की निर्जरा करता है। हम्म, ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। जो निशंक रहता है वो कर्मों की निर्जरा करता है। ऐसा प्रयोग की पद्धति ये है, कह रहे हाँ, प्रयोग की पद्धति ये है कि वो स्वीकार करता है, उसका नाम तो व्यवहार है, राग को स्वीकार तो किया है इसलिए अनेकांत बन गया, पर मेरे में नहीं है ये सम्यक एकांत। राग है, वो तो गौड़ है ना सारा, पड़ा है कहीं, पड़ा होगा माने ठीक कहीं होगा, मेरे में तो नहीं है। यहाँ आकर वजन आना चाहिए कि मेरे में नहीं है, मेरे में विकार का बिल्कुल नाम निशान ही नहीं है। कौन सा राग, कौन से राग की बात करते हो। जेल से कब आए, जवान संभाल के बात करो, किससे बात कर रहे हो। समझ में आई बात। अब वही वाली बात कि यहाँ इक्वेशन सॉल्व करो कि कहाँ राग नहीं है, कहाँ, वो कौन सी सत्ता है जहां राग नहीं है। फिर ये होशियारी की बातें करते हैं, अन्य हम में तो राग नहीं, वो तो क्रमबद्ध है, अपन तो अकर्ता ही हैं। अब बच्चे ऐसा कुछ भी बोले, अब बच्चे तो सुनते नहीं, ले अब समझ में आ गई ये कहाँ से बात कर रहा है। बच्चे भी हैं, बच्चे तो हैं मेरे, और राग मेरा नहीं। मैं किसी की माता तो हूँ, और राग मेरा नहीं। मैं किसी का पिता तो हूँ, पुत्र तो हूँ, राग मेरा नहीं। समझ में आ रही है बात। वो पूरी मिसिंग है, पूरी की पूरी। अब बच्चे सुनते नहीं, अब सुनते नहीं तो नहीं सुनने दो, वो भी तो क्रमबद्ध है। आप डांट रहे हो तो वो भी उसको क्रमबद्ध कह रहे हो, तो वो
नहीं सुन रहा तो वो भी तो क्रमबद्ध है। हमारा राग क्रमबद्ध है और उसको हमारी बात माननी चाहिए। उसका क्रमबद्ध नहीं है, हमारा ही सब क्रमबद्ध है। और जिन्हें लापरवाही करनी है ना, तो कहेंगे अब देखो भैया कौन किसे समझाया, कुछ सुनता तो है नहीं, सब क्रमबद्ध है। तो ये रोंग अभिप्राय होते हैं ना। या ध्रुव का निर्णय नहीं होता, और वही लौकिक में ही घूमता रहता है जिन वाणी के शब्दों का प्रयोग करते करते। तो उसके लिए जिनवाणी शस्त्र बन रही है, शास्त्र शस्त्र बन रहे हैं। समझ में आई बात? ऐसी ऐसा कह रहे हैं कि वजन आना चाहिए, यहाँ आकर वजन आना चाहिए कि मेरे में नहीं, मेरे में विकार का बिल्कुल नाम निशान ही नहीं। कौन सा राग, कौन से राग की बात करते हो? अब प्रश्न है, सब राग तो छूट जाए पर आत्मा का राग तो रखें। आत्मा के प्रति तो राग रखें। राग मतलब राग किसी का भी राग। पहले ही बात हो गई, राग तो किसी का होता ही नहीं है। आत्मा को भूल कर ही आत्मा का राग होता है। आत्मा का राग भी आत्मा को भूल कर ही होता है। राग की उत्पत्ति आत्मा के से विमुख होने पर होती है। राग की उत्पत्ति ही आत्मा से विमुख होकर होती है। अब चाहे वो राग पत्नी बच्चों का हो, चाहे देवशाह गुरु का, चाहे आत्मा का, राग तो राग है। सब अनंतानुबंधी है। चरणानियों की शैली में इस राग को अच्छा कहते हैं, बेटर देन। समझ में आ रही है बात? देखो कितनी बड़ी बात कर रही हूँ। नहीं, आत्मा का राग रखे तो भी आत्मा नहीं मिले। अंधेरा जहां है वहां सूरज है ही नहीं। जहां अंधेरा है वहां पर सूर्य। अब कौन सा अंधेरा अच्छा होता है, कौन सा? किस अंधेरे को अच्छा बोले? जिसमें पत्नी बच्चे दिखाई न दें, वो अंधेरा अच्छा? कि देव सागरू दिखाई न दें, वो अंधेरा अच्छा? कि आत्मा दिखाई नहीं दे, कौन सा अंधेरा अच्छा है? बोलो। अंधेरा तो अंधेरा, राग तो राग है। आत्मा का राग, इसमें बीच में आत्मा में और आत्मा के राग में अंतर है ना, स्पेस नहीं होना चाहिए। उसे अभेदता कहते हैं। सट जाए माने एक दूसरे से, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, इस तरह से सट जाए। अब देखो, दृष्टांत दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का। अब ये समझना, ये मजबूरी होती है। ये क्या होती है? मजबूरी। अब कैसे बताएं? कि देखो जैसे दूध में चीनी घुल गई, चीनी ने अपनी सत्ता को विलीन कर दिया। ये दृष्टांत है। बाकी उसने अपनी सत्ता को विलीन नहीं किया, चीनी वहां एग्जिस्ट कर रही है। और ये एग्जाम्पल ऐसे ही देना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी बात है समझने की। जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, इस तरह से सट जाए। पर्याय तो प्रलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। और एकमात्र शुद्धात्मा हूँ बस, यही स्वर चलता है। श्रद्धा का भी ज्ञान का भी, दोनों का एक ही स्वर चलता है। ज्ञान का स्वर ये नहीं चलता कि मैं ज्ञान हूं, ये गायक है। श्रद्धा का स्वर ऐसा नहीं होता कि मैं विश्वास करती हूँ कि मैं गायक हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं गायक हूँ। ऐसे भेद नहीं चलता, अभेदता। ज्ञान कहता है मैं गायक, श्रद्धा कहती है मैं गायक। पर्याय विलीन हो गई। पर्याय क्या हो गई? विलीन, प्रलीन हो गई पर्याय। ऐसे घुल गई, घुल गई, है ना? जहां जहां पर्याय का ख्याल आवे कि पर्याय में तो बहुत अशुद्धता है, ध्यान तो जानता है स्वपर प्रकाशक है ना? तो पर का लक्ष्य होने पर पर का ज्ञान भी होता है। तो पता चलता है कि पर्याय में भी कितनी अशुद्धता है। ऐसा नहीं है पता नहीं चलता, पता चलता है इतनी अशुद्धता है। अभी तो ना मालूम पर्याय में अशुद्ध शुद्धता कब होगी।
लेकिन उसी समय देखो ऐसे विकल्प आते हैं ना अभी। देखो इतना राग शेष है, अब पता नहीं कब संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी, है ना। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो ये सारा काम किसका है? मंद का शायद, ध्रुव का नहीं, और ज्ञान का भी नहीं। ध्रुव का तो है ही नहीं, ज्ञान का भी नहीं। किसका काम है ये? तीव्र कषाय मंद कषाय। तीव्र कषाय में सम्यक दृष्टि को भी मैं सोच रही हूँ एक दिन होमवर्क करने की, कि श्रद्धा में और चारित्र में क्या अंतर है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर, सम्यक श्रद्धा होने पर भी चारित्र की परिणति में कैसे विकल्प होते हैं। सम्यक श्रद्धा है कि एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये सम्यक श्रद्धा है। मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, तो फिर मेरा कौन पति कौन पत्नी, ये सम्यक श्रद्धा है। तो भी पत्नी की केयर, पति की केयर, बच्चों की केयर, केयर मतलब राग। समझ में आ रही है बात? और श्रद्धान क्या है? परमाणु मात्र मेरा नहीं। श्रद्धान क्या है? मैं अशरीरी हूँ, शरीर मेरा नहीं, तो भी समय से खाना पीना, साड़ी मैली हो जाए, कुर्ता पजामा गंदा हो जाए तो भैया ये धो देना। ऐसा नहीं, हाँ अपन तो अशरीरी है, क्या कछु पहन लो गंदा संदा, शुद्ध शुद्ध, ऐसे भाव आता है, आता है। अभी रोक शोक हो जाए, मैं अशरीरी हूं, ये पक्की श्रद्धा। फिर भी भाव आएगा कि भाई आज वो थोड़ा डॉक्टर को दिखाना है। समझ में आ रही है बात? ऐसा, ऐसे ही मालूम है मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में राग से कुछ घटता नहीं, और वीतरागता से कुछ बढ़ता नहीं, ये श्रद्धान है। तो भी विकल्प कि ये राग कब मिटेगा, और संबंध और वीतरागता की वृद्धि कब। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? ये चारित्र के विकल्प, ये शेष राग कब मिटेगा, राग की परिणति में ऐसे विकल्प आए। वीतरागता की अब पांचवा गुण स्थान कब होएगा, मुनि दशा कब आएगी, ये किसका काम है? शायद। तीव्र कषाय मंद कषाय का। तीव्र कषाय में भाव आएगा, अरे ये मेरी ड्रेस में है ना एक रत्न हिल रहा है थोड़ा, ये टांका लगा के इसको थोड़ा टाइट करो, अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? मेरा मुकुट है ना थोड़ा सा फेड हो रहा है, इसको जरा वहां पे भेजो, और इसको इसको उछलवा के लाओ। ये तीव्र कषाय। मंद कषाय में क्या भाव आएंगे? अरे ये राग कब मिटेगा, साधुपना कब आएगा, ये मंद राग। ये कषाय के काम है, ज्ञान के भी नहीं और ध्रुव के तो है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे क्या क्या। अभी तो न मालूम पर्याय में शुद्धता कब होगी, लेकिन उसी समय ये ख्याल आवे। अब ये कह रहे हैं ख्याल आवे, ख्याल आवे के मत आवे, रहता है क्या रहता है। अरे क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तू चिन्ह मात्र है, वो कहाँ है, ये क्या सोच रहा है। ये हल्की फुल्की बात है, बिना प्रयोजन की, बिना काम की। अपने ज्ञान को ही संबोधन करता है, ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान को संबोधन करता है। अरे तुम क्या फालतू सोच रहे हो, राग जो राग है वो क्या मेरे में आ गया, और वीतरागता होगी तो क्या मेरी वृद्धि होगी। ये कैसी हल्की फुल्की बात है। इस राग का कब अभाव होएगा, मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होएगी, ये कैसी बातें हैं, हल्की फुल्की बात है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है ये। लोग ऐसा बोलते हैं। सही बता रहे हैं पंडित जी। अब तो खाने पीने घूमने फिरने का अब तो कोई विकल्प ही नहीं रहा।
अब तो बस ये विकल्प है, क्या विकल्प है, कि बस ये राग मिट जाए और बस सम्यक दर्शन हो जाए। तो अपने आप में क्या सोचता है, मैं कितनी भारी भरकम बातें कर रहा हूँ। पंडित जी भी सोचेंगे कि सही बात है, अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। बाबूजी क्या कह रहे हैं, ये कैसी बातें हैं, हल्की फुल्की बातें। ये हल्की बातें हैं, समझ में आ रही है बात। और वो अपने मन में क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत भारी भारी बातें की। एक व्यक्ति को बहुत क्लोज से जानती हूँ मैं, और बरसों से देख रही हूँ, बरसों से। जब भी कोई बड़े पंडित जी छोटे पंडित जी मिलेंगे ना, तो उनकी एक ही बात है, क्या बात है, अब तो पंडित जी ऐसा मन करता है वह निवृत्ति ले लें। हर बार 6 महीने बाद मिलेंगे तो फिर बोलेंगे, ऐसा मन करता है निवृत्ति ले लें। फिर 1 साल बाद मिले, निवृत्ति ले लें। काय के लिए बोलते हैं, आई एम समथिंग, देखो मेरे परिणाम कितने अच्छे रहते हैं। समझ में आ रही है बात। पंडित जी का कहते, जाओ बेटा स्वाध्याय करो, निवृत्ति ले लेना तुम बाद में। क्या है निवृत्ति। तो सोच रहे हैं कि पत्नी बच्चे दुकान मकान, ये जो है ना, कमाने धमाने के विकल्प की आफत छूटे, वो आफत लगती है, प्रमादी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो समझते हैं कि निवृत्ति ले ली हमने। बहुत लोगों को अब कमाना धमाना अच्छा नहीं लगता, कौन इतनी मेहनत करे, आराम से पड़े रहो, खाओ पियो, थोड़ी देर मंदिर हुआ, थोड़ी देर स्वाध्याय कर लो, और टाइम पास करो। और आजकल तो बहुत अच्छे साधन है मोबाइल, थोड़ी बहुत प्रवचन सुन लो, फिर रील देखो, रील। हमने तो निवृत्ति ले रखी है, अच्छा, बहुत अच्छी निवृत्ति ले रखी है। समझ में आ रही है बात। त्रिकाली ध्रुव में प्रवृत्ति हुए बिना निवृत्ति नहीं होती। राग का अनंतानुबंधी का अभाव होना निवृत्ति है। पत्नी बच्चों के प्रति प्रमादी होना निवृत्ति नहीं है। समझ में आ रही है बात। ऐसा क्या बोल रहे हैं, अरे ये क्या हल्की फुल्की बात है, बिना प्रयोजन की, बिना काम की, अपने को समझा रहा है ज्ञान। अरे एक बार उसकी ओर देखेगा, तब तो ये थर थर कांपने लगेंगे, इनकी मौत ही आ जाएगी। उसकी ओर एक बार देख, कल सुबह, आज सुबह चर्चा आई थी चिंतामणि, ये तो थर थर कांपने लगेंगे अपने आप ही। आज उन्होंने दृष्टांत और आगे बढ़ा दिया कि वो 500 करोड़ की तो फैक्ट्री जल गई, 500 करोड़ का घर छिन गया, 1 करोड़ की चोरी हो गई। अब बता क्या करोगे, चिंतामणि है ना, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। अच्छा अब ऐसा सोचो, अब फिर आए फिर आए, तो भैया कुछ और चाहिए क्या तुमको। हाँ, कितने के चाहिए, 50 लाख के हीरे लो भाई साहब, 50 लाख। फिर उसका मन नहीं भरा, फिर वो पलट के देखने लगा, अच्छा भाई साहब कुछ और चाहिए क्या, चोर महाराज, अच्छा तुम बड़े उदार हो, और भी दे सकते हो, कि हाँ बोलो क्या चाहिए। 5 करोड़ के, 5 करोड़ के हीरे, ये ले लो 5 करोड़ के। वो बड़ा चक्कर में पड़ गया, क्या पड़ गया, इसके पास ऐसा क्या है, इन भगवंतों के पास ऐसा क्या है, सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन। यहाँ तो अल्प गे गायक और दुखों में लीन, यहाँ तो अल्प गे गायक और टेंशन में लीन, और ये सकल गे गायक और निजानंद रस लीन। हे भगवान क्या है आपके पास, कि हमारे पास चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि। ओ, अब उसको क्या चाहिए, अब तीसरी बार फिर मुड़ के देखने लगा, तो अब किसको चुराएगा वो, अब 10-20 करोड़ लेगा, कि तू तो चिंतामणि दे दे भैया मुझे। समझ में आ रही है बात। अब वो हीरे पन्ना नहीं मांगेगा, क्या मांगेगा, ऐसी क्या चीज है, ऐसा अलंकारिक बनाए कि चिलचिलाती धूप है, और मुनिराज इतने धूप में नदी किनारे खड़े हैं,
है ना। और भेड़िया आता है तो नदी का पानी पी के चला जाता है। शेर आता है तो नदी का पानी पी के चला जाता है। चिड़िया आती हैं तो वे पानी पी के चली जाती हैं। कोई राहगीर आता है वो पानी पी के चला जाता है। तो नदी भी सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ गई? ये महापुरुष कौन है? इतनी तेज गर्मी में जो कोई आता है वो मेरे से शीतलता प्राप्त करता है, अपनी प्यास बुझा के जाता है। और इनको मैं 3 दिन से देख रही हूँ, ये एक बार भी मेरे समीप नहीं आते। और इतनी धूप में निश्चिंत खड़े हैं। जरूर इनके पास मेरे से भी ज्यादा शीतल झरना बहता होगा। समझ में आ रही है बात? इनके पास क्या होगा जरूर से? वो कौन सा शीतल झरना है? तीन ये कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, वो है शीतल झरना। समझ में आ रही है बात? चिलचिलाती धूप की गर्मी बड़ी गर्मी नहीं है। कषाय की गर्मी सबसे बड़ी गर्मी है। जो पानी पी रहे हैं वे प्यास से नहीं जल रहे, कषाय से जल रहे हैं। और मुनिराज हैं जो कषाय के अभाव में शांत है। गर्मी का ज्ञान उन्हें भी हो रहा है। गर्मी का ज्ञान उन्हें भी हो रहा है। गर्मी से दुख नहीं होता, राग से दुख होता। समझ में आ रही है बात? कषाय से, कषाय की गर्मी का दुख है, गर्मी का दुख नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? ये सीधी प्रयोग की बात है और विकार की मौत हो ही जाती है। यदि उन पर विचार करें तो उनकी पुष्टि होती है कि हाँ चलो अच्छा है। अभी ये यहाँ तो मरा, और कहाँ, और जगह जाने कहाँ कहाँ मर रहा था, तो अब यहाँ आकर मर गया। और फिर इससे भी आगे शुद्ध पर्याय में मर जाएगा कि मोक्ष तो जाना ही है। लेकिन ऐसा मानने वाला नहीं जाए। ऐसा लगे इस पैराग्राफ को पढ़ के चलेगा, हाँ सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। वो कह रहे हैं ऐसा मानने वाला नहीं जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ऐसी कम से कम नहीं तो 3-4 लाइन है, पैराग्राफ है 3-4। उसके नीचे आप हाथ रख लो, उस पैराग्राफ के नीचे हाथ रख लो, ऐसा बंद कर लो। अब पूछो ये सही लिखा है कि नहीं लिखा। ऐसा लगेगा सही लिखा है, टोडरमल जी कहेंगे कि ये तेरा मिथ्या अभिप्राय है। 3-4 जगह है ऐसी चीज। 7वें अधिकार में तो जहाँ संवर की भूल, अनंत आदि के देव देव के प्रति भूल, संवर की भूल, ऐसा बहुत जगह मिल जाती वहां पर। समझ में आई? जिसे मुक्ति नहीं चाहिए उसे और क्या चाहिए? जिसको मुक्ति भी नहीं चाहिए तो अब क्या चाहिए? ये कह रहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुझे सब कुछ चाहिए, तू झूठ बोलता है। क्या बोला? क्या बोला? मुझे अब दुनिया जहान में से कुछ नहीं चाहिए, बस मुक्ति चाहिए। कुछ भी तो चाहिए ना। कुछ भी चाहिए मतलब, कुछ भी चाहिए मतलब कि तुझे ध्रुव कितनी बड़ी चीज है, कितनी परिपूर्ण चीज है, इसका भान नहीं है। इसलिए कभी सम्यक दर्शन चाहता है, कभी देव को चाहता है, कभी गुरु को चाहता है, कभी मुनि दशा चाहता है, कभी अनंत दशा चाहता है, सिद्ध ध्रुव को नहीं चाहता। पंडित साहब कहते थे कि ये सातों श्रृंगार चाहती है लेकिन पति को नहीं चाहती। बोलो कितने श्रृंगार मिलेंगे? और तेरे ये श्रृंगार है वो मिल भी जाए तो किस काम के? कहते पुत्र चाहिए, पुत्र तो चाहिए, पर पति का संयोग नहीं चाहिए। बोलो कब होएगा पुत्र इसको? ख्याल में आ रही है बात? सब चाहिए, अणुव्रत, महाव्रत, अरंत दशा, सिद्ध दशा सब चाहिए, बस एक त्रिकाली ध्रुव नहीं चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? बहुत गंभीरता से विचार करना। मुक्ति नहीं चाहिए, बस वास्तव में नहीं चाहिए इसको। क्यों नहीं चाहिए?
हृदय से है ऐसी बात, भले ही विकल्प करे विचार करे, लेकिन हृदय से ऐसी बात है। हृदय मतलब, हृदय मतलब ज्ञान से, श्रद्धान से, श्रद्धा मुख्यता से, श्रद्धा से ऐसी बात है कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्त को मुक्ति, जो पूर्व से मुक्त है उसको काय की मुक्ति। और पर्याय, पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है ना, तो ये बातें समझ में भी नहीं आती हैं। बहुत कश्मकश हुई है इन सब बातों पर। जब भैया ऐसा बोलते थे, अरे मोह चाहोगे तो मोह नहीं मिटेगा, बार बार ये वाली बात आती थी। ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तत्व ज्ञान कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? मोह के अभाव के लिए तो कर रहे हैं। बार बार मोह के अभाव, और मोह का भाव नहीं चाहिए। अब मोह का भाव नहीं चाहिए, काय को हम स्वाध्याय करेंगे? ध्यान में आई बात? और वो क्या कहते हैं कि मोह का अभाव नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या धुन लगी रहती कि भैया मोह का ही तो अभाव करना, और करना ही क्या है? जब वो किसी चीज के प्रति बहुत परीक्षा प्रधानी होकर काम करते हैं ना, बहुत कशमश कश होती है उसके पीछे, तब वो आपकी प्रॉपर्टी बनती है। ये सुन सुन के दूसरे के ज्ञान से अपना काम नहीं होता। ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है यहाँ, है ना। मुक्त को मुक्ति, जो प्रथम से ही मुक्त है, मैं पना द्रव्य में है, जो प्रथम से ही मुक्त है, उसकी कैसी मुक्ति? तुम देख रहे हो ध्रुव को, तत्व ले रहे, अर्थ ले रहे ध्रुव का, और तत्व लगा रहे कभी आशव का, कभी संवर, कभी मोक्ष का। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उसी का अर्थ और उसी का तत्व। समझ में आ रही है बात? ऐसा मुक्त को मुक्ति का अर्थ है, ये है कि ये मुक्त नहीं है। अगर मुक्त ऐसा चाहता है कि मुझे मुक्ति हो, इसका मतलब है कि तू अभी मुक्त नहीं है। समझ में आ रही है बात? मुक्त नहीं है तो स्वयं कलंकित तो सिद्ध हो ही गया। तुझे मुक्ति चाहिए, इसका मतलब तू अभी बंधन में है, तो कलंकित तो सिद्ध हो ही गया। समझ में आ रही है बात? पहले बंधन में था, है ना, तो कलंक तो लग ही गया। एक बार तो जेल चला गया, भले अब आगे आजीवन नहीं जाए और आदत सुधार ले, लेकिन जीवन में एक बार तो कलंक लग ही गया। पता है, ये एक बार जेल गए थे। अरे अब तो बहुत सज्जन आदमी हैं, पूजा पाठ करते हैं, दया दान करते हैं, बहुत इन्होंने मंदिर बना लिया है न, लेकिन कलंक तो लगा हुआ है ना तेरे ऊपर। तू एक बार मन वहां गया था, जेल गया था, ये वो ये जेल गया था। समझ में आ रही है बात? ये वो या, और अब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक है ऐसे परिचित, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया, और किसी चक्कर में अब 2 साल के लिए सचमुच में जेल गए वो। किसी ने झूठी शिकायत लगा दी, जो कुछ भी हुआ होगा, अपन को बहुत डिटेल पता नहीं है, याद आ गई बात से। है, अब सब प्रशंसा करते हैं, इतना बड़ा घर, इतना इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा वो, बहुत डोनेशन, बहुत डोनेट करते हैं। पर कलंक तो लगा ही है ना। ये वही 2 साल के लिए मंदिर गए थे, वो जेल गए थे, 2 साल के लिए जेल गए। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अपने ध्रुव पे कलंक लगा था, कलंकित ध्रुव हो गया, कलंकित। एक बार तो मुक्त हुआ नहीं है ना, एक बार तो। ये ध्रुव कैसा हो गया तेरे ज्ञान में? कलंकित। अपने कोई कलंकित कर रहा है। बोलो ये कितनी बड़ी गलती है। ये गलती कोई कोई दिखती है? बेहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सत्य, व्यसन, शिकार, जुआ खेलना, शराब पीना, ये तो बुरी चीज लगती है, लेकिन ये बुरी चीज नहीं लग रही।
ये बहुत डिफरेंट है जैन शास्त्र, है ना। क्या बोल रहे हैं, भले अब आगे आजीवन नहीं जाए, आदत सुधार ले, लेकिन जीवन में एक बार तो कलंक लग ही गया, तो मुक्ति की क्या मुक्ति होगी। जो त्रिकाल मुक्त है, सदा मुक्त है, उसकी मुक्ति का क्या सवाल है। भाई पहले ये तो बताओ, कौन गया था जेल, जिसको कारावास हुआ ही नहीं, वो बंधा ही नहीं, तो उसका मोक्ष क्या। अगर अब ये चित्त में बैठ रही हो ना सही तरीके से, तो समझना निकट भव्य है। और ऐसे ही सुन रहे हैं, अब सुनना तो पड़ेगा ही, सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, बस ऐसे मुक्ति तो होती है, मोक्ष तत्व तो होता ही है, और अपना नहीं होता तो किनका होता है। विपर्याय अनंत पर्याय होंगी कि नहीं होंगी, सिद्ध पर्याय होंगी कि नहीं होंगी, विपर्याय अपनी ही तो होती हैं। समझ में आ रही है बात। और फिर किस में चले गए, अध्यवसान में चले गए। अब भैया सुन लो, होता होगा कछू अपन तो ठीक है, दिल्ली बहुत दूर है। समझ में आई बात। अब पूछना तो अपन चाहते नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किसको कारावास हुआ, जिसको कारावास हुआ ही नहीं, तो बंधा ही नहीं, तो उसका मोक्ष क्या। इसलिए ये सारी बातें होते होते भी इन पर ज्ञानी का बल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अनुभूति में तो नहीं रहता। क्या, हमेशा अनुभूति में तो नहीं रहता, अनुभूति छूट जाती है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बना रहता है। कषायों का जितना अभाव होता है उतना अभाव होता है, शेष कषाय में विकल्प आते हैं, तो उनका भी क्या था, है ना। तो क्या करें, तो फिर ये यही बात है, सात तत्व का विचार, नव तत्व का विचार, स्व पर का विचार, यही चलता है। लेकिन कैसा चलता है, स्व को स्व, पर को पर, आश्रव को आश्रव, संवर को संवर, जीव को जीव, मिक्स मैच नहीं करता। ख्याल में आई बात। मुनिराज तक को भी यही चलता है, छठवे में भी शुद्धात्मा की ही महिमा रहती है। ये आहार विहार आदि तो सब गौड़ हैं, इतने हल्के फुल्के कि जैसे आहार में जरा सी कोई बात आएगी भाग जाए। अच्छे भले आहार करने गए और थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, भाग जाए, छोड़ दिया। समझ में आ रही है, इसलिए मुन्ना खड़े खड़े आहार करते हैं। अपने काम की फिक्र है, शरीर की चिंता नहीं। अब वो जितना विकल्प आया शरीर का, उतना आहार शरीर को दिया, और लगा कि अब ठीक है, तो चलो भाग जाए। ऐसा नहीं, अच्छा हाँ रसगुल्ला तो रह ही गया, पेट तो वैसे भर गया है। क्या बोला, अच्छा इनने तो आइसक्रीम भी बनाई है, ऐसे पेट तो भर ही गया है। अब देखो 3 दिन बाद तो हम आए हैं, उठे हैं, अब शावकों का ही मन रहता ही है, कोई का मन का है, कोई छोड़ो, चलो भैया ये भी ले लो, वो भी ले लो। समझ में आ रही है बात। क्या बोल रहे हैं, ऐसी उपमा दी है कि जैसे हिरन होता है ना, हिरन, हिरन हरी हरी घास चरता है, और जरा सा खटका लगने पर तुरंत छोड़ के चल देता है, तुरंत। और बिल्ली कैसे खाती है चूहा, चूहा उसके उसके मुंह में चूहा है, और आप मारो उसको तो भी पिटाई खा लेगी, चूहा नहीं छोड़ेगी। क्या बोला, इतना बड़ा अंतर है। वे झट्टी छोड़ के चल देते हैं, मुनिरा, क्यों, अपना काम इम्पोर्टेंट, ऐसा। ये आहार विहार आदि तो सब गुण है, इतने हल्के फुल्के कि जैसे आहार में जरा सी कोई बात हुई तो भाग आए। अब तो 24 घंटे आहार का विकल्प ही नहीं आएगा, ऐसा विकल्प नहीं आएगा कि आज तो आहार नहीं हुआ। शुद्धात्मा में लीनता में फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर मुहूर्त में, क्योंकि वहां तो आनंद से पेट भरा है। ये सारी की सारी भोजनादिक प्रक्रिया तो दिखावटी है। आनंद किससे भरा है, पेट किससे भरा है, आनंद से। भोजन से पेट नहीं भरता। समझ में आ रही है बात। देखो आगे ही लिखा है।
इसलिए उनकी हिरन जैसी वृत्ति होती है। ख्याल में आई बात? तेज करके आगे बढ़ो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम दो। बोलिए द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।